माला की सास लीलावती स्वभाव की बहुत बुरी थी। वो अपने बेटे किशन की शादी एक अमीर परिवार में करना चाहती थी, पर किशन को माला से प्यार हो गया और उसने माला को अपनी पत्नी बना लिया। किशन जरूरी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। वहां किशन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिस कारण किशन कुछ दिन माला के घर पर ही रहा था। तब माला और उसके बूढ़े पिता ने किशन की खूब देखभाल की थी, इसीलिए किशन को माला का स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। किशन को माला की सच्चाई पता थी कि माला बचपन से बोल नहीं सकती, वो गूंगी है, पर किशन को फिर भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। उसने कलावती को शादी के लिए तो मना लिया, पर कलावती एक गूंगी बहू के आने से नफरत से भरी हुई थी। माँ, भैया ने तो हद ही कर दी, तुम्हारे तो सारे सपनों पर पानी फिर गया। भैया एक तो गूंगी बहू ले आए, ऊपर से गरीब, अपने साथ दहेज में एक अंगीठी उठा लाई है। मुझे तो लगता है कहीं अंगीठी जलाकर हमें ही ना उसकी आग पर सेक दे। अरे तू चुप कर, फालतू की बातें मत बोल। इसे तो मैं ऐसे रखूंगी जैसे घर के नौकर भी नहीं रखे जाते होंगे। मैंने उसे आते ही घर के सारे काम करने में लगा दिया है। बस कुछ दिनों की बात है, अपने आप ही परेशान होकर मेरे बेटे को छोड़कर चली जाएगी। मैं इसे इतना तंग कर दूंगी। लीलावती ने सोच लिया था कि वो माला के जीवन को दुखों से भर देगी, इसीलिए वो उसे बहुत तंग करती थी। सारा दिन घर के काम करवाना, कोई काम ना हो फिर भी जबरदस्ती उस पर काम का बोझ डाल देना। माला कपड़े धोकर थोड़ी देर पहले ही सूखने डालकर आई थी। वो कुछ बोल नहीं सकती थी। इस बात का फायदा उसकी सास ने उठाया और धुले हुए कपड़ों पर धूल लगाकर फिर से माला को धोने के लिए बोला। ऊ ऊ, अरे गूंगी कहीं की, ये ऊ क्या कर रही है? ये देख, इन पर धूल मिट्टी लगी है। अब तू इन कपड़ों को फिर से धो। पता नहीं कैसे काम करती है। और जल्दी जल्दी सारे कपड़े धोकर शाम के खाने की तैयारी कर लेना। हमारे यहाँ 7 बजे खाना खा लेते हैं। जब से तुम आई हो खाना हमें देर से मिल रहा है। माँ, भाभी बहुत फीका खाना बनाती है, इनको बोलो थोड़ा मिर्च मसाले वाला बनाए करे। और आज मेरा बढ़िया पूरी पकवान खाने का बहुत मन है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये बना देगी। वैसे भी कौन सा कोई काम करती है। आधे घंटे में कपड़े धोकर सूखने डाल और उसके बाद अगले आधे घंटे तक खाना तैयार हो जाए। माला की सास और उसकी ननद उस पर हुक्म चलाकर कमरे में चली गई। माला ने धुले हुए कपड़ों को फिर से धोया। उसके बाद उसने ढेर सारा खाना भी बनाकर तैयार किया। माला बोल नहीं पाती थी, इसलिए उसके पति को इस बात का पता ही नहीं चलता था कि उसके पीछे से उसकी माँ और बहन उसकी पत्नी को कितना तंग करती हैं। किशन के आने के बाद वो दोनों जानबूझकर काम करने का बहाना करती और माला कुछ बोल नहीं सकती थी। माला जब उदास हो जाती तो अपने कमरे में जाकर उस अंगीठी के पास बैठ जाती। वो अंगीठी उसकी माँ की निशानी थी, जो उसके पिता ने उसे शादी के समय में दी थी। माला रात के समय जब सब सो जाते तो अंगीठी के पास बैठकर खूब रोती और मनी मन अपने माँ को याद करती। माँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं तो सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं माँ जी की भी बहुत इज्जत करती हूँ, पर वो मुझसे कभी भी ठीक से बात नहीं करती। हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव करती है। काश मैं बोल पाती तो मेरे साथ ये सब ना होता। माँ, मैं क्या करूँ? माँ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। माला फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अंगीठी में से तेज रोशनी निकलने लगती है और अचानक अंगीठी की रोशनी से माला की माँ की आत्मा प्रकट होती है। माला, रो मत मेरी बच्ची, मैं तुझे अपनी शक्तियों से आवाज दूंगी। अब तू गूंगी नहीं रहेगी, अब तू बोल पाएगी, अन्याय के खिलाफ लड़ पाएगी। याद रख बेटी, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला गलत होता है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है और मैं जानती हूँ वो अपने खिलाफ अन्याय का सामना जरूर करेगी। मुझे माँ कहकर पुकारो बेटी, देखो तुम बोल पाओगी। माँ, माँ, मैं बोल सकती हूँ माँ, आपने तो ये जादू कर दिया। अब मैं बोल पाऊंगी माँ। तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। माला अपनी माँ के गले लग जाती है और उसकी माँ की आत्मा वापस अंगीठी में गायब हो जाती है और वो जादुई अंगीठी फिर से एक बार साधारण अंगीठी बन जाती है। अगले दिन जब सब सोकर उठे तो उन्होंने माला को बोलते हुए देखा। माला ने सब सच बता दिया। माला, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बोल सकती हो। हाँ, मैं अब बोल पाऊंगी। अब मैं खूब बातें करूंगी। माँ जी सुने ना, देखो मैं बोल सकती हूँ। माला के बोलने की बात सुनकर किशन तो बहुत खुश था, पर माला की सास और ननद दोनों अंदर ही अंदर जलन से भर गई। माँ,
अब तो भाभी बोलने भी लगी है। अगर इन्होंने भैया को हमारी शिकायत कर दी तो फिर तो हम दोनों की खैर नहीं। कहीं ऐसा ना हो इसके बहकावे में आकर भैया हम दोनों को घर से निकाल दे। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा माँ। इसका अब एक ही रास्ता है, हमें उस अंगीठी को ही नष्ट करना होगा। जिस जादुई अंगीठी से इसकी आवाज आई है, हो सकता है उस अंगीठी को तोड़ने से इसकी आवाज वापस चली जाए। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। माँ, ये सब किया धरा इसकी माँ की उस जादुई अंगीठी का है जो ये अपने साथ लाई थी। चलो माँ, हम उसकी अंगीठी को तोड़ देते हैं। लीलावती और उसकी बेटी गुस्से में माला के कमरे में जाती है और जादुई अंगीठी को तोड़ने के लिए जैसे ही उठाने लगती है, उसमें से आग निकलने लग जाती है और वो दोनों घबरा जाती हैं और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती हैं। कमरे का दरवाजा जादू से बंद हो जाता है। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई बचाओ, हम दोनों जल जाएंगे, कोई बचाओ। आवाज सुनकर माला दौड़ती हुई कमरे के पास आती है। तब तक किशन भी घर आ चुका था। अंगीठी में से आवाज आती है, तुम दोनों ने मेरी बेटी माला को बहुत तंग किया है। किशन बेटा, तुम्हारी माँ और बहन दोनों मेरी बेटी माला पर बहुत अत्याचार करती रही हैं। इन दोनों ने मेरी बेटी का जीना दूभर कर दिया था। अब मेरी बेटी की आवाज लौट आई तो ये भी इन दोनों से सहन नहीं हुआ, इसीलिए मुझे वापस यहाँ आना पड़ा। किशन को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। माँ सुने ना, तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी को इतना तंग किया। माला ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये आपकी इतनी सेवा करती है। आप दोनों को तो खुश होना चाहिए कि माला बोलने लगी है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई बहू। भाभी हमें माफ कर दो, हमें इस आग से बचा लो भाभी। माँ आप शांत हो जाओ, अपना गुस्सा शांत करो। माँ इन्हें माफ कर दो। माला के कहने पर उसकी माँ की आत्मा शांत हो जाती है और अंगीठी की आग बुझ जाती है। हम वादा करते हैं बहू, हम तुझे अब कभी तंग नहीं करेंगे। हाँ भैया, अब हम भाभी को कभी कुछ नहीं कहेंगे। माँ जी, माँ के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मुझे माँ मिल जाएगी। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है और ननद जी को अपनी बहन। मैं तो सिर्फ आप सबका प्यार पाना चाहती हूँ। हम सबको प्यार से मिलकर रहना चाहिए। हाँ बेटा, अब हम भी अपनी बहू को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हम सब प्यार से रहेंगे। देखा माँ, माला का स्वभाव कितना अच्छा है। इसने आपको कितनी जल्दी माफ कर दिया। हाँ बेटा, अब हम भी अपनी बहू को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हम सब प्यार से रहेंगे। उस दिन के बाद माला की सास और ननद ने अपने व्यवहार को बदल लिया और अब वो माला के साथ प्यार से रहने लगी। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी 5 बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तू इन 4 का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है? प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अबे, तू इसका कौन है, जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी?
यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहां रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहां सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी बाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और इसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी बाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है, तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी बाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मदद करो प्रभु, भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहां घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहां हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहां देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया है। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंगबली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी पांचों बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी पांचों बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहां की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी, मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थीं। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थीं। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।